आज हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता भी हैं, और उनके साथ बात करेंगे कि आखिरकार अभी की प्रदेश की राजनीति हालात क्या है। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने किसानों का साथ है और किसानों को हमने समय पे सब कुछ दिया है, हम किसानों के हितैषी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी बार बार उनके ऊपर आरोप लगाती है कि दरअसल ये किसानों के हितैषी नहीं, किसान विरोधी सरकार है। नमस्कार नमस्कार। हुड्डा साहब, आज धनखड़ जी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनका कहना है कि कांग्रेस जो बार बार आरोप लगाती है, खासकर आपको लेके उन्होंने कहा, तो ये आरोप जो है निराधार है, किसान कहीं भी दिक्कत में नहीं है हरियाणा में। देखिए, जो हम कह रहे हैं वो आरोप नहीं है, हकीकत है। आज हरियाणा का किसान बहुत परेशान है, बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। लागत बढ़ रही है, डीजल का भाव बढ़ा। हमारे समय में ना तो डीजल सबसे सस्ता था, वैट जो है 9.24 था, अब इन्होंने वैट कर दिया 17 से ऊपर, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल सस्ता हो गया। 1 रुपया कोरोना टैक्स लगा दिया और डीजल कितना महंगा हो गया। फिर खाद पर कोई टैक्स नहीं था हमारे समय में, खाद पर टैक्स लग गया। कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स नहीं था हमारे समय, उस पर लग गया। तो आप देखिए, फार्म ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स पे नहीं था, उस पर टैक्स लग गया। तो हर चीज पे किसान के ऊपर वो जो है लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही है। एमएसपी, अब देखिए, अब इन्होंने एमएसपी धान की 29 पैसे किलो बढ़ाई है, 29 पैसे किलो। अरे 4,000 रुपया तो एक ड्रम डीजल के ड्रम पे बढ़ा दिया इन्होंने। तो क्या करेंगे? तो किसान की कहाँ हालत होगी? एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पेमेंट नहीं हुई गेहूं की इनकी, उसका ब्याज कौन देगा? किस तरह होगा? किसान के ये कहा विधार मत बो, मक्की बो, मक्की बोई, मक्की आई, तो मक्की क्या भाव था? 1,600 रुपये एमएसपी है और उन्हें 700-800 रुपये बिके। जब प्याज का और आलू का समय था तो क्या भाव बिका? प्याज, टमाटर तो मतलब टमाटर और प्याज का, टमाटर 1 रुपया किलो बिका, आज बाजार में क्या कितने रुपए किलो हो गया? किसान की बात तो किस हिसाब से ये कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता। एक भी कोई ऐसा फैसला अब तक हरियाणा सरकार का नहीं है जो किसान के हित का हो। अगर बात करें, मैंने उनसे बात किया तो खासकर धनखड़ साहब का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने किसानों के लिए भावांतर योजना लेके आई, 6,000 रुपये सालाना देने की बात की। हुड्डा साहब की सरकार जो 10 साल सरकार रही, उसमें उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? हमने तो किसानों को इतना भाव दिया, 6,000 रुपये तक जीडीपी की गन्ने का भाव सबसे हाईएस्ट दिया, जो कि आज इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। कहां से कहां शुरू था? और जैसे मैंने कहा, ना खाद पे टैक्स था, ना उस पे पेस्टिसाइड्स पे था, डीजल सबसे सस्ता था, लागत कम थी, भाव अच्छा था, किसान को हमने लुटने पिटने नहीं दिया और किसान खुशहाल था। हमारे समय में किसानों से बात करो, इनका वायदा था, इन्होंने कहा, इनके घोषणा पत्र देखो। और धनखड़ साहब को मेरी शुभकामनाएं हैं, आज अध्यक्ष बने हैं। उनके मेरे पास वीडियो हैं जो भाव बढ़ाने के लिए कमीज उतार देते थे अपना, और ये कहा कि स्वामीनाथन लागू होगा, जो मेरी कमेटी की रिपोर्ट थी वो लागू होगी। कहाँ गई वो? कहना भाई किसान का हम भाव, किसान का दुगना हम कर देंगे 2022 तक आमदनी। किसान की दुगनी आमदनी कैसे होगी? किसान की दुगनी आमदनी होने के दो ही तरीके हैं। ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इनसे नहीं, इनसे तो हरियाणा पंजाब के किसानों का अहित होगा, लाभ नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो उसमें संशोधन करना चाहिए केंद्र सरकार को। इसको दो ही तरीके हैं, एक तो उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छा बीज, खाद, पानी का इंतजाम प्रबंध किया जाए। वो तो कोई है नहीं इनका, बीज समय मिलता नहीं, पेमेंट मिलती नहीं, गेहूं की खरीद करी 1 महीने 1.5 महीने तक, बाद में किसान घूमता रहा, उसका ब्याज कौन देगा? दूसरा कि स्वामीनाथन फार्मूला, या जो मेरी कमेटी ने, वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया था, वो लागू करे। मतलब जो लागत है
किसान को लागत जमा 50% दें लाभ का, जब तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। इस हिसाब से तो घट रही है, लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, किसान आज बर्बादी के कगार पे है। बात करें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, आपका भी लगातार वहां पे यात्रा जारी है और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन भी ये बात कहती है कि हम वो सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अब की बार जो वहां की जनता है उसने सरकार का साथ देने का मूड बना लिया। क्या कहना आप? अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। भाई आज है हरियाणा कहाँ है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था जब हमने सरकार छोड़ी। आज किस चीज में नंबर 1 है? नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है बेरोजगारी में। आप देख रहे कितनी जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ रही है, और अपराध, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी मारे जा रहे हैं। आज ऐसा होता है जैसे हरियाणा में सरकार है ही नहीं। आज कर्मचारी सड़कों ही पर है, तो व्यापारी वैसे ही परेशान है। व्यापारी तो आप देख ही रहे हैं उनका हाल। तो हर वर्ग जब परेशान है तो किस उस पर उम्मीद करें? विकास की बात है। देखो, ये तो बड़ौदा का चुनाव है, इसी वास्ते मैंने कहा था उस टाइम कि भाई ये विकास का इतना वो है इनको। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई हमने बहुत विकास कर दिया। तो मैंने कहा फिर विकास के नाम के देंगे। मैं ठीक है, फिर हमारा भी क्लेम ये है कि हमारे समय बहुत विकास हुआ था। तो दोनों चुनाव लड़ लेते हैं, फैसला कर देंगे, जिसका ज्यादा विकास हुआ होगा जिता देंगे लोग को। वही बात आज है। मैं कह रहा हूँ ये तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आने वाला समय है, लोग फैसला कर लेंगे। कोई गरीब आदमी काम किया, कोई किसान के हित का फैसला लिया हो, कोई 100 गज का कोई प्लॉट दिया इन्होंने, ओल्ड एज पेंशन का वायदा पूरा किया हो, तो बेरोजगारी खत्म करने का कोई काम किया हो, कोई तो काम बताए सिवाय कर्जा बढ़ाने के। 60,000 करोड़ कर्जा था 2014 में, आज कर्जा 2 लाख करोड़ के करीब हो गया। कोई पावर प्लांट बनाया हो इन्होंने, कोई मेट्रो की 1 इंच बढ़ाई हो, कोई रेलवे लाइन बनाई हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लेके आए हो, ये बताएं। बल्कि जो बन रहे थे हरियाणा में, जैसे एयरपोर्ट आ रहा था वो चला गया, कोच फैक्ट्री आ रही थी वो चली गई। तो आप देख रहे हैं इसके हिसाब से लोग सब समझते हैं इस बात। एक और बात है हुड्डा साहब की, धनखड़ जी का साफ साफ एक कहना है कि कांग्रेस में जो है वो सेंटर की नेतृत्व की कमी है, और जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार गई, राजस्थान की सरकार जाने वाली है और अब हरियाणा की बारी है। क्या कहते हैं आप इसको? हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार है नहीं, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। जाएगी तो वो जाएगी, कांग्रेस की तो आएगी। जब चुनाव होंगे कांग्रेस की तो आएगी। लगातार देखा जा रहा है कि आप जो हैं वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार के ऊपर, सरकार कहती है कि जो हमने मेरिट के आधार पर नौकरी दी है, बेरोजगार की जहां आप बात करते हैं तो सरकार कहती है कि हमें मेरिट के आधार पर नौकरी दी। क्या लगता है आपको कि क्या मेरिट के आधार पर नौकरी है, या जो वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में खर्ची और पर्ची चलती थी, इसका क्या जवाब देना चाहिए? अब तो नकदी चलती है, नकदी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलिगेशन लगे हैं, केस रजिस्टर हुए हैं और मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। और जो है, जो बच्चे MA PhD हैं उनको तो क्लास 4 लगा दिया, उन्हें ज्वाइन भी नहीं किया। ये आपके सामने है। और कितने जो एग्जाम कैंसिल हो चुके, कितने ऐसे रिजल्ट आए हैं जो पास नहीं हुए पर सिलेक्ट हो गए, तो आपके सामने। मैं नहीं कह रहा, अखबारों की खबरें पढ़ के मैं कहता हूँ, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई इन्होंने। दरअसल ये हमारे साथ विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और इनका साफ साफ कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव जो है वो सरकार की नाक की लड़ाई है। अगर वाकई में सरकार ने विकास किया है तो हुड्डा साहब ने 10 साल में विकास किया और इन्होंने 6 साल में विकास किया। विकास की अगर राजनीति देखनी है तो मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ें और इधर से विपक्ष से
कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे और जनता बताएगी कि आखिरकार विकास कांग्रेस ने की थी या भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।